ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात खबर के सिलसिला हम जारी रखते हैं कोरोना पर ही, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे इस तरीके से पैर पसार रहा है कि काफ़ी मुश्किल, क्योंकि हमारे आपके जीवन का पर तो खतरा है ही। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है और अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कोरोना वजह कहीं बन जाए एक बड़े बदलाव की। कई देशों में कोरोना एक की वजह से पॉलिटिकल सिस्टम ध्वस्त हुआ है, पॉलिटिकल में बड़ी बड़ी पार्टियां ध्वस्त हो गई हैं। बड़े बड़े नेता जो उम्मीद कर रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे ही, वो चुनाव हार गए। ब्राज़ील जैसे देश तबाह है। मतलब तमाम कोरोना से निपटने में जो भी देश विफल रहा, आज वो उस देश में संकट के दौर से वो देश गुजर रहा है। क्या भारत भी उस और बढ़ चला है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई जगहों से खबरें आ रही है। दिल्ली में रात का कर्फ्यू वाली स्थिति है। खबर मध्य प्रदेश से भी आ रही है कि आज से 48 घंटे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। क्या लॉकडाउन ही समस्या का समाधान है? और अगर लॉकडाउन समाधान है तो फिर उसके सहारे आप अपने सिस्टम को कब तक एक्सपोज होने से बचाते रहें? क्योंकि अब चुनौती सामने है कि लोग बगावत कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं कि मरना ही है तो भूख से क्यों मरे। तो जरा हम देखते हैं कि झारखंड बिहार में कोरोना को लेकर हमें जितनी सतर्क रहने चाहिए थे, क्या हम उतना सतर्क हैं क्या, और सतर्कता क्यों जरूरी है? तो पहले जरा झारखंड में देखते हैं कि शाम के समय 8 बजे के बाद धारा 144 लागू कर दिया जाता है। लातेहार का हम ये विजुअल आपको दिखा रहे हैं कि उसका कितना असर है। लोहरदगा लगाओ ना। चलिए, हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं लोहरदगा से। अमित, क्या स्थिति है आपके यहाँ कोरोना का, और कोरोना को लेकर जो रात 8 बजे के बाद जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? कि सड़कों पर जिस तरीके से दिख रहा है प्रशासन को उतरना पड़ रहा है, क्या स्थिति है आपके लोहरदगा का? जी, मैं बता दूं कि लोहरदगा में लगातार जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। लोग लेकिन इसको लेकर के पूरी तरह से लापरवाह है और जो नियम है वो नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस तरह से लोहरदगा में प्रकोप जो संक्रमण का बढ़ते जा रहा है, ऐसे में जो सरकार का गाइडलाइन आया है, सरकार का नोटिस निकला हुआ है कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 144 धारा यानी कर्फ्यू लागू रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और घूम फिर रहे हैं। मैं बता दूं कि सरकार के निर्देश के बावजूद भी कई प्ले स्कूल एवं निजी विद्यालय खुले हुए हैं। बाजार में भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि आए दिन 12 पॉजिटिव महिला जो है निकल रहे हैं, रोज के रोज जो पॉजिटिव जो निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। के बारे में जानकारी दी। अब हम चलते हैं जामतारा से भी खबरें इसी तरीके से आ रही है कि कोरोना महामारी का रूप तो धारण नहीं किया, कोई उस तरह से मौतें नहीं हो रही है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वैक्सीन नहीं है। वहाँ भी वही समस्या है। लेकिन कोरोना के क्या स्थिति है जामतारा में, जरा ये समझने के लिए हम उज्ज्वल के पास चलते हैं। उज्ज्वल, जामतारा की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? जी, जामतारा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कल भी 49 मरीज मिले, जो अब तक का एक दिन में सबसे अधिक मरीज मिलना है। अब तक 204 नए संक्रमित मरीज जिले में चिन्हित किए गए हैं। और जहाँ तक धारा 144 की बात है तो यहाँ उसका कुछ भी अनुपालन है। यहाँ तक कि प्रशासन द्वारा रात 8 बजे के बाद बाजार बंद रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इसका कोई पालन नहीं हो रहा है। ना तो लोग सजग हो रहे हैं और ना ही प्रशासनिक स्तर पर इस पर कोई पहल की जा रही है ताकि लोग इसको माने। अगर रात और दिन की बात करें तो दिन में भी जहाँ तहाँ भीड़ लगता है, लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा देखकर महसूस होता है कि लोग गंभीर नहीं है, लोग अभी भी कोरोना से डर नहीं रहे। हालांकि विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान हो या सैंपल लेना, करना, दोनों में तेजी लाई गई है, लेकिन लोग सजग नहीं। और जब तक लोग सजग नहीं होंगे हम कोरोना पर विजय नहीं हासिल कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उज्ज्वल जुड़े हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि जनता के अभिभावक होते हैं पॉलिटिशियन। अगर पॉलिटिशियन सजग नहीं रहेंगे तो फिर जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? उसका असर अब दिखने लगा है कि लोग कह रहे हैं, सड़कों पर पुलिस उतर रही है लोग को, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अब बिहार के बक्सर से हम खबर दिखाते हैं कि ट्रेनें आनी शुरू हो गई हैं, स्पेशल ट्रेनें। और अब कहा यह जा रहा है कि हम सब लोगों को जांच करा रहे हैं
और जो भी ट्रेन से उतर रहे हैं, ये बक्सर स्टेशन का आप नज़ारा देखिए, जो सीधे जा रहे हैं, कहीं कोई जांच नहीं हो रही है। ज़रा आप भी गौर से देखिए कि ये लोकमान्य तिलक से, मुंबई से ये सारे लोग आए हैं, बक्सर स्टेशन पर उतरे हैं, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं हो रही है। देखिए आराम से यात्री बाहर जा रहे हैं। तो ये आप जनता से जिम्मेवारी की बात करते हैं कि जनता जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जिन अधिकारियों को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि आप जब मुंबई से, गुजरात से जो भी यात्री आते हैं उनका टेस्ट करिए, तो आप देख लीजिए तमाम कुर्सियां खाली हैं। अधिकारी नदारत है, रेलवे का अधिकारी नदारत है। आराम से मुंबई से जो लोग आए हैं वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोना के कैरियर के रूप में अगर ये लोग आ रहे हैं, तो जो प्रशासन और मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं वो दावे कितने खोखले हैं, जरा इसकी एक मानिए आप बक्सर स्टेशन पर आप देख सकते हो। चलिए, हमारे साथ बक्सर से डब्लू जी जुड़ गए हैं। डब्लू जी, देर रात आपने ये स्टोरी की है, इसके लिए पूरे कशिश परिवार की तरफ से आपको बधाई। आपने वो उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया है जिस जिम्मेवारी की निर्वहन एक हर पत्रकार को करनी चाहिए थी। ज़रा ये हमें बताइए कि लोकमान्य तिलक, मुंबई से ट्रेनें आ रही हैं, इतने पब्लिक आपके स्टेशन पर उतरे हैं, लेकिन कोई जांच करने वाला डॉक्टर या उसकी टीम मौजूद नहीं थी, ना अधिकारी का कोई अधिकारी वहां पे मौजूद थे। वजह क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बक्सर का जिला प्रशासन लगातार यह कह रहा था कि कोरोना जांच की व्यवस्था की जा रही है, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम तरह की हो रही है रियलिटी। देर रात 25 मिनट की टीम बक्सर स्टेशन पहुंची, तो वहां पहुंचने के चंद मिनट के बाद ही ये ट्रेन, सबसे पहली ट्रेन ये आई जो मुंबई की तरफ से और गुजरात की तरफ से आती है। इसके बाद 4 ट्रेनों को रात भर में करीब 4 बजे तक में 4 ट्रेनों को हमने चेक किया, जिसमें जांच के दौरान में किसी तरह का जांच की व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो मात्र 2 या 3 स्वास्थ्य कर्मचारी वहां मौजूद थे, जो लोग अब स्वेच्छा से जाकर के कह रहे थे कि हमारी जांच कर दीजिए। उनका जांच हो रहा था, वरना सभी लोग बाहर अपना सीधे आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा कल सुबह से ही बक्सर स्टेशन पर तमाम तरह की तैयारियां की गई थी। वहां पर पद नियुक्त किए गए थे पदाधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी, लेकिन पूरी रात एक भी लोग वहां उपस्थित नहीं थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी आपको। आपने प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया, और हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री सचिवालय भी इस खबर को देख रहे होंगे। तो जरा बक्सर के अधिकारियों को कहिए सचेष्ट रहने के लिए। जनता तो गैर जिम्मेवाराना तरीका से जिस तरीके से चीज़ें कर रही हैं तो जवाबदेह तो है ही है, लेकिन जिस प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इस तरह के चूक ना हो, ये चूक है। और ये चूक अगर इसी तरीके से होता रहा तो फिर बहुत मुश्किल होगा कोरोना के चेन को ब्रेक करना। चलिए, इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। फिर नए बुलेटिन के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।